friends, welcome to my channel Control Panel Ideas. I am Pramod Pariyar. My topic is दोस्तों हम आपके लिए एक टॉपिक पर नॉलेज लेकर आए हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड संबंधित ट्रांसफार्मर क्वेश्चंस आंसर है दोस्तों ये, और ये हिंदी में है। तो दोस्तों ये प्रश्न उत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रांसफार्मर संबंधित। तो मैं बोलूँगा हमारे जो IT फ्रेंड्स एवं टेक्नीशियन फ्रेंड्स एवं ऑल वर्क टेक्निकल फ्रेंड्स, हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाला हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक प्राप्त हो सके। तो दोस्तों देखिएगा, हमारे चैनल कंट्रोल पैनल आइडियाज़ पर बहुत ही अच्छे टेक्निकल वीडियोस आपको मिलेंगे देखने को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, ट्रांसफार्मर के बारे में आप क्या समझते हैं? तो इसका दोस्तों उत्तर है, यह स्थिर रहने वाली एक मशीन है जो वोल्टेज को कम या अधिक करने के काम आती है। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये दिया हुआ है ट्रांसफार्मर। इसमें कोई भी पार्ट्स मूवमेंट वाला नहीं होता है, यानी घूमने वाले कोई भी पार्ट्स नहीं होते इसमें। इसका सिर्फ यही वर्क है कि कम वोल्टेज को अधिक और अधिक वोल्टेज को कम करना, यही इसका ट्रांसफार्मर का वर्क होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दिया हुआ ट्रांसफार्मर ये म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है दोस्तों, मेरे साथ बराबर वीडियो में वॉच करिएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें मुख्य भाग क्या क्या है मैं आपको बता दूं। प्राइमरी वाइंडिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों छाया चित्र में दिया हुआ है, ये रेड कलर का जो वाइंडिंग दिख रहा है ये प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। और दूसरा दिया है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वाइंडिंग दोस्तों, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। और थर्ड है आपका कोर, ये जैसा देख रहे हैं आप, ये दिया हुआ है दोस्तों, ये कोर कहलाती है। पतली पतली थिन से ये जमा कर बनाते दोस्तों, ये लैमिनेटेड कोर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस बाइंडिंग का नाम क्या है जिसमें सप्लाई दी जाती है? तो दोस्तों हमेशा याद रखना, वह बाइंडिंग कौन सी है जिसमें सप्लाई दी जाती है? तो दोस्तों वह कहलाती है प्राइमरी वाइंडिंग। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी वाइंडिंग। तो दोस्तों जिसमें हम इनपुट सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर में, तो वह प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये दिया है R U फेस और ये B फेस और ये W फेस, इस तरीके से ये 3 फेस दिया हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसमें सप्लाई ली जाती है उस बाइंडिंग का क्या नाम है? तो दोस्तों उसका, जिस ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई का हम आउटपुट लेते हैं उसका नाम है सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यह वर्टिकल मशीन पर सेकेंडरी वाइंडिंग बन रहा है, वाइंडिंग तैयार हो रहा है। तो दोस्तों वह वाइंडिंग ये सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है जिससे हम आउटपुट लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैमिनेटेड कोर का क्या फायदा है? तो इसका उत्तर है, कोर में एडी करंट लॉस कम करता है। तो दोस्तों लैमिनेटेड जो कोर होती है हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर में, उसके फ़ायदे यही हैं दोस्तों कि इसमें एडी करंट यानी लॉसेस कम होते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दिया हुआ हमारा कोर बनकर ये तैयार है, रेडी है। और ये दिया हुआ है हमारा, ये जो कोर के ये टुकड़े दिए हुए ये दोस्तों लेमिनेशन है। ये हम एक एक जो बंच लेके हम इसको बिछाते हैं, तैयार करते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये कोर रेडी हो जाता है। तो दोस्तों ये लॉसेस कम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक पाथ कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1। ये दिया है दोस्तों कोर टाइप ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक। ये आपको जो दिख रहा है ये कोर दिया है दोस्तों, इसमें मैग्नेटिक बन रहा है, तो इसका एक ही पाथ होता है। ये दिया है दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग है इसका, जो B1 देख रहे हैं आप रेड कलर का, और जो ब्लू कलर का देख रहे हैं आप B2, ये दिया हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये हमने आपको बताया ये है दोस्तों कोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय रास्ते कितने होते हैं? तो दोस्तों जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें चुंबकीय रास्ते 2 होते हैं। इसका सही आंसर है 2। तो दोस्तों ये दिया है सेल टाइप, ये सिंगल फेस और ये 3 फेस के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर अनुपात से आप क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में पैदा होने वाली EMF का सूत्र बताओ। तो दोस्तों इसका सूत्र है, मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर होगा E बराबर 4.44 cos max FN वोल्ट्स। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों वाइंडिंग में ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग दिया हुआ है, इसमें ये EMF उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये दिया हुआ है कोर है ये, और इसमें हमारा ये वाइंडिंग है, ये आपका हो गया U फेस और ये V फेस और ये W फेस। दोस्तों इस तरीके से ये 3 फेस का वाइंडिंग है, और इसमें देखिए सप्लाई देंगे तो EMF उत्पन्न होगा, जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं दोस्तों, ये इसमें EMF उत्पन्न हुआ है जो करंट शो हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों भरा जाता है? देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों भरते हैं हम। तो इसका उत्तर होगा इंसुलेशन बढ़ाने व बाइंडिंग को ठंडी करने के लिए। तो देखिए दोस्तों ये पावर ट्रांसफार्मर है, तो इसमें ये दिया हुआ है हमारा ये पूरा टैंक बॉडी है, ट्रांसफार्मर टैंक ये बोलते हैं। और ये जो दिया है ब्लू कलर का आपको सेंटर में, ये हमारी वाइंडिंग है। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों OFAF जो दिया हुआ है, इसका मीनिंग्स है ऑयल फोर्स और एयर फोर्स। तो दोस्तों ये ऑयल नेचुरल भी कूलिंग करेगा, और एयर फोर्स यानी कि ये इसमें रेडिएटर में फैन फिट करते हैं पंखे, उनके द्वारा भी कूल्ड होगा। तो ऑयल हम इसलिए भरते हैं दोस्तों, हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें वाइंडिंग रहती है, और इतना हाई वोल्टेज गुजारने के बाद कोई शॉर्ट सर्किट या हीटअप होके अंदर आग न पकड़े और हमारा ट्रांसफार्मर हीटअप होके
फटने का चांस ना हो, इसलिए इसमें ऑयल भरते हैं और ये इंसुलेशन का काम करता है दोस्तों। इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा ट्रांसफार्मर ऑयल है और इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये रेडिएटर लगे हुए हैं दोस्तों। ये आप देख रहे हैं ऑयल किस तरीके से ये हीट अप होके गया टॉप की तरफ और जाके ये ऑयल पंप लगा हुआ है और उसके थ्रू ये जो रेडिएटर है इसके थ्रू दोस्तों ये पतली पतली थिनों के द्वारा ये बॉटम में आ जाता है और यही इसी तरीके से ये पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है दोस्तों। ये देखिए ये फैन लगा हुआ है कूलिंग करने के लिए। जब ट्रांसफार्मर एक टेम्परेचर पर लोड पर आएगा, जैसे कि मान लीजिए 65 डिग्री टेम्परेचर हुआ, तो उस कंडीशन में ये हम सेटिंग WTI के थ्रू रहता है फैनों का, तो ये ऑपरेट हो जाते हैं और ट्रांसफार्मर को कूल करना चालू करते हैं। तो इसलिए दोस्तों और बाइंडिंग में ये इंसुलेशन को भी का काम करता है ट्रांसफार्मर ऑयल। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल के फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑयल वाष्प का इग्निस बिंदु। तो दोस्तों देखिए ये दिया हुआ है, जो हम ऑयल जो ट्रांसफार्मर का आता है उसका हम सबसे पहले BDV लेते हैं दोस्तों। क्या लेते हैं? BDV। BDV का फुल फॉर्म है दोस्तों ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो दोस्तों ऑयल हम इस जार में भरेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं जार लगा हुआ है दोस्तों, ये जार है और इस जार में ऑयल भरने के बाद दोस्तों हम इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद ये जैसे केवी बढ़ता है, इसके अंदर वोल्टेज केवी में उत्पन्न होता है, तो ये केवी में जाएगा। मान लीजिए जाते 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 एक ऐसा आएगा जहाँ पे ये फ्लैश पॉइंट क्रिएट होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों इस छायाचित्र में फ्लैश पॉइंट क्रिएट होगा। वहीं पर ये हमारा मशीन ट्रिप हो जाएगा और आपका रीडिंग आ जाएगा। मान लीजिए 60 kV आ गया, 60 kV इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो वहाँ पे ये ट्रिप हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम इसका और ऑयल में कितना नमी है ये हम पता कर सकते हैं कि कितना इसमें मॉइस्चर है। इस तरीके से हम उसको दोस्तों ऑयल का टेस्ट करते हैं। ऑयल वाष्प का इग्निस एक बिंदु होता है, उस पर ये हमारा ट्रिप होता है और फ्लैश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल के फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर है वह तापक्रम जिस पर तेल आग पकड़ता है। तो दोस्तों इतना तापमान ट्रांसफार्मर के अंदर होगा कि फ्लैश पॉइंट उत्पन्न होगा और उतना टेम्परेचर पे फ्लैश पॉइंट उत्पन्न होने के बाद दोस्तों ये ट्रांसफार्मर अगर ट्रिप नहीं होता है तो ये कंडीशन होती है दोस्तों, जिस तरीके से ये देखो तेल आग पकड़ लिया है और ट्रांसफार्मर हमारा ब्लास्ट हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, ट्रांसफार्मर में सेफ्टी पॉइंट लगाते हैं। BR है, MOG है, PRD है। तो दोस्तों ये क्या है, एक WTI OTI है। ये क्या है, एक टेम्परेचर सेट होता है। मान लीजिए WTI 100 डिग्री पर आपका अलार्म देगा और 110 डिग्री पर आपका ट्रिप का सिग्नल देगा दोस्तों। तो यहाँ तक तो ठीक है। इससे ओवर अगर जाता है, मान लीजिए हमारे जो सेफ्टी डिवाइस हैं वर्क नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो उस कंडीशन पे ये कंडीशन बन जाती है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट हो जाता है एक टेम्परेचर पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में ब्रीथर क्यों फिट किया जाता है? तो दोस्तों ये देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत ही आपके लिए चुनिंदा प्रश्नोत्तर हैं।
आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर में ब्रीथर क्यों फिट किया जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, ट्रांसफार्मर को शुष्क हवा देने के लिए। यानी कि ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेटर होता है उसमें हम ब्रीथर को फिट कर देते हैं दोस्तों, और वह सांस जब लेता है तो उस कंडीशन में ब्रीथर के थ्रू ये नीचे से एयर जाएगी, और एयर ये जो अंदर ब्लू कलर का आप जो देख रहे हैं, जैसा ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है इसमें ये सिलिका जेल भरा हुआ है दोस्तों। तो एयर इसके थ्रू अंदर से होते हुए और ये कंजर्वेटर के लिए जाएगी। तो दोस्तों जो भी नमी होगी एयर के अंदर वो हमारा सिलिका जेल ऑब्जर्व कर लेगा और शुष्क हवा अंदर पहुंचाएगा, शुद्ध हवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के ऊपर कंजर्वेटर क्यों लगता है? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर कंजर्वेटर क्यों लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा, जब तेल गर्म होकर फैलता है तो उसको यह जगह देता है। तो दोस्तों इसलिए हम कंजर्वेटर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर एक लोड पर वर्क करेगा ट्रांसफार्मर, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो हीटअप होके फैलेगा। तो फैल के क्या होगा, टैंक तो पूरा भरा हुआ है, तो दोस्तों ये वापिस टैंक से होते हुए दोस्तों वापिस कंजर्वेटर में ऑयल जाता है। और जब एक अवस्था ऐसी आती है कि ट्रांसफार्मर लोड पर नहीं है या टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडा ऑयल हो गया, उस कंडीशन में धीरे धीरे ये ऑयल वापस आएगा इस पाइप के थ्रू। आने के बाद दोस्तों एक ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ये ऑयल वापस चला जाएगा। इसलिए हम दोस्तों कंजर्वेटर लगाते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा मैंने आपको बताया था ये जो ब्रीथर भी कंजर्वेटर में लगा हुआ है, ये शुष्क हवा देने के लिए दोस्तों लगाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।